लेकिन सुधांशु जी एक ब्रीफ इंटरवेंशन दे रहे, फिर आ रहा हूं वापस। हाँ नहीं, सुधांशु जी तो काफी बोल चुके होंगे। मैं बहुत देर से जुड़ा हूं, आचार्य जी की गाड़ी के नहीं आचार्य जी वापस आ रहा हूं। मैं कह सकता हूं बड़ी दुखती रख पे आपने हाथ धर दिया। आचार्य जी जिस गाड़ी में सवार हैं तो उसका जो ड्राइवर है वो खिलाड़ी कम अनाड़ी ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए इनकी गाड़ी ऐसी चल रही कि आगाड़ी कम और पिछाड़ी ज्यादा नजर आ रही है। इस कारण से इनकी सवारी में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आचार्य जी अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब क्या बताया जाए, जिसे कहते हैं ना तुम्हारी बस के चलते ही हमारा चल गया बस, बस तुम्हारी बस नहीं चलती हमारा बस नहीं चलता। वो कोशिश पूरा कर रहे हैं पर ड्राइवर उसका बस नहीं मान रहा। अब मैं एक फैक्चुअल बात करता हूं, जैसा कि राहुल देव जी ने कहा, देखिए क्या होता है, जो आचार्य जी ने भी कहा, एक सकारात्मक एजेंडा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 50-60 सालों में आगे बढ़े हैं और मोदी जी के आने के बाद हमने जबरदस्त, जिसे कहता है ना, क्वांटम जंप मारा है। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एजेंडा था। हमने सुशासन की भी बात कही, गरीब कल्याण की भी बात कही, विकास की भी बात कही और सांस्कृतिक गौरव की भी बात कही। और उसके साथ हमारा नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी नीयत पे ऊपर किसी को कोई शक नहीं, जिसकी क्षमता और कर्मठता पर किसी को कोई शक नहीं, और पिछले 22 वर्षों से जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता भी स्थापित कर दी, उस पर कोई शक नहीं। और जब आज पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि नेता कहते कुछ है और फिर पलटी मार के एकदम उल्टा हो जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, शायद आप लोगों को याद हो, अभी राजस्थान का चुनाव गुजरा है, ये राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान चुनाव में पुष्कर से मंदिर में पूजा करके बाहर निकलने के बाद जाति उपजाति और गोत्र बताया था। अच्छे अच्छे नेताओं गोत्र लोगों को नहीं पता होता। और 2023 में आके एकदम जातिगत जनगणना और कितने वो हैं ये सारी बात करने लगे। मगर मोदी जी ने क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है नेताओं की, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, विषय सैद्धांतिक हो, विषय व्यवहारिक हो, विषय प्रशासनिक हो या विषय सांस्कृतिक हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा अंतर परसेप्शन और रियलिटी दोनों में है। हमारा संगठन व्यवस्थित है, नीचे सब काम करते हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, नीतियां और नेतृत्व। चारों में भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है। और अंत में एक बात और कह दूं, जैसे कि अभी बोल रहे थे हमारे अखिलेश जी, एक यथार्थ भी समझिए, अगर समाजवादी पार्टी का रहमो करम ना हो तो शायद कांग्रेस के लिए यूपी में एक लोकसभा में निकालना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि अमेठी रायबरेली में लंबे समय से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं देती है, कांग्रेस समर्थन नहीं करती। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का रहमो करम ना हो तो समाजवादी पार्टी एक सीट नहीं निकाल सकती है। यह रियलिटी है, उस रियलिटी को समझना चाहिए और गंभीरता से राजनीति करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे गृह मंत्री जी ने कई बार कहा है, ये एनजीओ लोग जो कुछ लिखा के दे देते हैं, ये मुद्दा उठा दो तो अभी ये हो जाएगा, वो मुद्दा उठा दो वो हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अचानक कहो कि आई गॉट शैटर्ड कि कितने पिछड़े वर्ग के सेक्रेटरी हैं। अरे भाई, सेक्रेटरी का पद वो है जो कि आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद प्रमोशन के बाद मिलता है, ये कोई कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है कि पैदा होने के साथ ही क्लेम बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस ढंग की एक अस्थिर की राजनीति है और जो कि आम आदमी पार्टी भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करने का प्रयास करती है, उसके प्रति जनता में अविश्वसनीयता है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा में विश्वसनीयता है।